संस्कार। अचानक फोन की घंटी बजी। सुजाता जी भागती हुई फोन उठाने लगी तो सामने से बहू आरती का फोन था। जैसे ही सुजाता जी ने फोन उठाया, आरती ने बिन किसी भूमिका को बोलना शुरू कर दिया। मम्मी जी, हम लोग आज नहीं आ पाएंगे। हम लोग यहाँ मेरे मायके आ गए हैं, तो अब जब भी आएंगे आपको बता देंगे। आप हमारा इंतजार मत करना। कहकर आरती ने सुजाता जी के जवाब के बिना ही फोन काट दिया। सुजाता जी का 2 दिन से जो भी उत्साह था सारा ठंडा हो चुका था। फोन हाथ में लिए ही वो वहीं सोफे पर बैठ गई। कभी फोन को देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। सुजाता जी कब से इंतजार कर रही थी कि आज वो बेटे बहू उनके पास आने वाले हैं। 1 साल हो गए उन लोगों के देखे हुए, लेकिन इस बार भी बहू ने आने से पहले ये पटाखा फोड़ दिया। अभी 2 साल पहले ही तो बेटे नच्छ की शादी आरती से हुई है। जब से नच्छ की शादी हुई है तब से उसे देखने को ही तरस गई है। नच्छ शादी से पहले ही बेंगलोर में जॉब करता था, लेकिन कम से कम छुट्टियों में तो यहाँ आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आरती अपने माता पिता की छोटी और लाडली बेटी है। उससे बड़ा एक भाई है। जाहिर सी बात है, जब भी नच्छ की छुट्टियां पड़ती है तो आरती उसे अपने साथ ही ले जाती, और अगर मायके जाने नहीं होता तो कहीं ना कहीं बाहर टूर बना लेती। पता नहीं क्यों उसे ससुराल आने से ही रोना आता, जबकि ससुराल के नाम पर सिर्फ सुजाता जी थे। शादी के शुरुआत दिनों में छुट्टियों में तो सिर्फ 1 दिन कम से कम मिलने तो चली आते थे। अब तो पूरी छुट्टियां ही नहीं चली जाती, पर वो लोग नहीं आते। बहू का तो छोड़ो, पर क्या नच्छ का भी मन नहीं करता था उसे मिलने के लिए। सोच कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसके यहाँ रहने वाली किराएदार दिव्या जी नीचे उनके पास आई। सुजाता जी की आंखों में आंसू देखकर बोली, क्या हुआ भाभी जी, आप रो क्यों रही हैं? उन्हें देखकर अपने आंसू को पोंछते हुए सुजाता जी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? इस बार भी बेटे बहू नहीं आ रहे हैं? अचानक दिव्या जी ने कहा। ये सुनकर वो सिर्फ मायूस हो गई और दोबारा उनके आंखों में आंसू आ गए। दिव्या जी को समझाते देर नहीं लगी कि आखिर क्या हुआ होगा। दिव्या जी उनके पास बैठते हुए बोली, भाभी जी, मैं मानती हूँ कि नच्छ आपका इकलौता बेटा है, उसकी याद आना आपके लिए लाजमी है। पर एक बात कहूँ, आप उन लोगों के इतना उम्मीद छोड़ दीजिए और थोड़ा अपने लिए जीना सीखो। सुजाता जी एकटक दिव्या जी को देखते रह गए। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मैं अपने बेटे से कोई उम्मीद न करूं? माँ हूँ उसकी, ऐसा कैसे भूल जाऊं? मैं यहाँ नहीं रह रही हूँ, आप अपने बेटे को भूल जाइए। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप उनसे इतनी उम्मीद मत करो, क्योंकि जब उम्मीद टूटता है तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। पर कैसे? देखिए भाभी जी, बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए हम कई चीजें नहीं कर पाते। कहीं जगह हम शौक को मार देते हैं, तो अब उम्र है, वक्त है, तो उन शौक को पूरा कर ले। तो मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां के चलते मैं घूम फिर नहीं पाती। लेकिन मैं अपने शौक जीती हूँ। देखो ना, आज रात ही रामेश्वर की ट्रेन है। हम सब मित्र मंडल साथ ही जा रहे हैं। आप कहे तो आप भी चलो, वैसे भी एक टिकट एक्स्ट्रा है हमारे पास। मेरी एक सहेली बीमार होने के कारण नहीं जा पा रही है, उसकी जगह आपको ले जाएंगे। पर आप तो अपने बेटे बहू के साथ ही रहती हो, फिर आपको। हाँ, मैं अपने बेटे बहू के साथ रहती हूँ,
पर थोड़ा स्पेस अपने लिए भी तो होना ही चाहिए ना, इसलिए अपनी जिंदगी जीती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे बेटे बहू मुझसे टोकते भी नहीं। आखिर सुजाता जी को दिव्या जी की बात जम गई तो वो उसके साथ रामेश्वरम जाने को तैयार हो गई। पर उन्होंने एक शर्त रखी, मैं रामेश्वरम तो जाऊंगी आपके साथ, पर मैं अपने बेटे से मिलकर सीधा स्टेशन ही पहुंच जाऊंगी। दिव्या जी उनकी बात पर सहमत हो गई। दिव्या जी के साथ जाकर सुजाता अपना जरूरी सामान शॉपिंग कर खरीद कर ले आई। उसके बाद अपना बैग पैक किया और अपने सामान के साथ आरती के मायके की तरफ रवाना हो गई। सुजाता जी जब आरती के मायके पहुंची तो समधन जी बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक सुजाता जी को वहां देखकर आरती के माता पिता हैरान रह गए। अरे समधन जी, आप यहाँ, आज तो आपने आकर सरप्राइज दे दिया, आरती की मम्मी ने कहा। आरती के पापा बीच में ही बोल पड़े, अरे समधन जी, आप बाहर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी, कहकर वो लोग सुजाता जी को अंदर लेकर आ गए। अंदर आते तो हॉल में नच, आरती, उसके भैया भाभी सब बैठे हुए थे। अचानक सुजाता जी को वहां देखकर नच और आरती दोनों हैरान रह गए। मम्मी, आप यहाँ अचानक कैसे? बस बेटा, तुझसे मिलने का इच्छा हो गया थी, इसलिए चले आए। सोचा कि देख आऊं कि तुम ठीक हो या नहीं। मम्मी जी, यह क्या बोल रही हैं आप? अचानक आरती बीच में ही बोली, अरे हाँ, वैसे मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था, बहू ने तुम्हें ठीक से ही रखा होगा। सुजाता जी के साथ बैग देखकर नच ने कहा, मम्मी आप कहीं जा रही थी क्या, जो इतना बड़ा बैग लेकर आई हो यहाँ? बेटा, मैं रामेश्वरम जा रही हूँ, आज रात की ट्रेन है मेरी, तो सोचा तुझसे मिल भी लूंगी और यहाँ से स्टेशन के लिए रवाना हो जाऊंगी, इसलिए अपना बैग ही यहीं ले आई हूँ, तो बस यही से रवाना हो जाऊंगी। सुजाता जी का जवाब सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। ऐसे समधन का अचानक अपने बहू के मायके आकर रुकना उन लोगों को पच नहीं रहा था। मम्मी जी, आप यहीं रुकेंगे? आपने बताया ही नहीं आपके प्रोग्राम के बारे में, अब बहू कैसे बताती? तुम तो हमेशा ट्रेन में सवार रहती हो, अपनी बात की और फोन काट देती हो, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं देती और नच फोन उठाता ही नहीं, इसलिए सोचा कि डायरेक्ट जाकर सरप्राइज दे दूं। अरे आंटी जी, आपका ही घर है, आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। अचानक आरती की भाभी ने कहा। उसके कहते ही सुजाता जी वहीं सोफा पर बैठ गए। आज अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया आपने आंटी, और किसके साथ जा रही हो आप? रामेश्वरम, भैया ने कहा। अब क्या करूं बेटा, मैं अकेली घर पर बोर हो जाती हूँ, तो सोचा अब तो उम्र बची है, उसमें अपने घूमने फिरने के शौक को पूरा कर लूँ। इसलिए घर का किराएदार के भरोसे छोड़कर रामेश्वरम का टूर बना लिया। पर नच को देखे हुए साल भर हो गए थे, तो सोचा नच को भी देख लूं और फिर यही तो से रवाना हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं। 1 साल हो गए आपके अपने बेटे को देखे हुए। अचानक आरती की मम्मी ने कहा। हाँ समधन जी, पूरे 1 साल हो गए मुझे अपने बेटे को देखे हुए, पर अभी 4 महीने पहले ही तो ये लोग आए थे, तब मिलना नहीं हुआ। समधन जी ने कहा, नहीं, ये लोग मेरे पास तो नहीं आए थे। समधन जी, कोई बात नहीं, जैसे बेटियां पराई होती हैं, वैसे ही आजकल बेटे भी पराए होते हैं। कौन कहता कि बेटियों के हकदार बदल जाते हैं, आजकल तो बेटे को भी हकदार बदल जाते हैं। मुझे इस चीज का कोई गिला नहीं है, ये उनकी जिंदगी है, उन्हें स्पेस मिलनी चाहिए। अब भगवान ने वक्त दिया है
तो सोचा अपने शौक पूरे कर लूं। बस यही शौक पूरे करने के लिए निकली हूँ। सुजाता जी ने नच की तरफ देख कर कहा तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। आरती, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें अपने ससुराल गए हुए 1 साल हो चुके हैं। अचानक समधी जी ने आरती से पूछा तो वो नजरें झुकाए खड़ी हो गई। यहाँ तो गलत बात है बेटा। तुम एक माँ को उसके बेटे से मिलने से कैसे रोक सकती हो? तुमसे ऐसा क्या मांग लिया उन्होंने? कम से कम वक्त निकाल कर उनसे मिलने तो जाया करो। समधी जी, इसमें गलती सिर्फ आरती की तो नहीं है, गलती तो मेरे बेटे के भी है। पर अब इन बातों का कोई दुख नहीं है, जाने दीजिए। मुझे अपने बेटे से मिलना था तो मिलने चली आई हूँ। बस अब मैं यहीं से रवाना होंगी। थोड़ी देर बाद मेरी ट्रेन है, कहकर सुजाता जी खड़ी हो गई तो नच्छ और आरती ने आगे बढ़कर उनसे माफी मांगी और खुद उन्हें स्टेशन पर छोड़ने गए, इस वादे के साथ कि अगली बार वो उनसे मिलने जरूर आएंगे।